हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएफओ पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2025 से 5 बड़े नियम हो जाएंगे लागू। जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से ईपीएफओ के माध्यम से यहाँ पर उनको पेंशन और साथ ही साथ उनका फंड जमा होता है, जो उनको वृद्धावस्था के दौरान या नौकरी करते वक्त उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है तो उनका खुद का पैसा उनके लिए अवेलेबल होता है और उसको आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। इस पर बात करेंगे आज हम 5 बड़े नियमों को, जो अब आपको यहाँ पे नए साल पर तोहफे के तौर पर सरकार तरफ से दिए जाएंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे 7500 रुपये की यहाँ पर पेंशन, जो आपको कैलकुलेशन के माध्यम से भी दिखाने वाले हैं कि आपको यह पेंशन, जो न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन अभी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो पेंशन अब आपको यहाँ पर मिल सकती है 7500 रुपये हर महीने। तो कौन से नागरिक हैं जो इन सभी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर के लिए नई नई सुविधाएं शुरू करने की तैयारी कर ली है। इन नियमों के बदलाव से पीएफ अकाउंट होल्डर को काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है और यह नियम जो होंगे वो साल 2025 में लागू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से नियम हैं, सबसे पहले हम बात कर लेंगे। जैसा कि अगर मैं बात करूं, अब एटीएम से आप पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा अब आपको यहां पर सरकार देने जा रही है। ईपीएफओ ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब उनके सब्सक्राइबर सीधे एटीएम से अपने भविष्य निधि का पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा जनवरी 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि यह जल्द ही यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन अगर अभी देखी जाए तो इस समय इतनी जटिल प्रोसेस है। अगर आपका खुद का पैसा निकालना है तो बहुत ही प्रक्रिया यहाँ पर जटिल है, जिसके तहत आपका जो आपने फॉर्म क्लेम किया है, चाहे फॉर्म आप 31 क्लेम कर रहे हों, इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो आपका पैसा खुद का है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने ये होती हैं कि आपका पैसा खुद नहीं ले पाते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो आपको सरकार तरफ से अपना यूनियन नंबर एक्टिवेशन करना होता है, साथ ही साथ अपना बैंक केवाईसी करना होता है और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी केवाईसी करनी होती है। केवाईसी करने के बावजूद भी आपके पास चेक बुक होना चाहिए या बैंक पासबुक होना चाहिए, उसको आपको वहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपका पैसा नहीं मिल पाता है, आपका खुद का पैसा रिजेक्ट हो जाता है, फिर से आपको आवेदन करना होता है। अब आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आप अपना खुद का पैसा तुरंत नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके अब सुधार को देते करते हुए सरकार की तरफ से अब आप यहाँ पर ये सुविधा दी जा रही है, आप कहीं भी किसी भी प्रदेश में रह रहे हो, आप अपना पैसा एटीएम से निकाल पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह स्पेशल कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से आपको एटीएम का उपयोग करके सीधे अपने खाते में पैसा आप निकाल पाएंगे। जो भी आपका पीएफ अकाउंट है वहाँ से आप यह लाभ ले पाएंगे। ईपीएफओ का आईटी सिस्टम को कर दिया जा रहा है अब अपग्रेड, यानी ईपीएफओ अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बेहतर बना रहा है। इसमें पीएफ दावेदार और लाभार्थियों को न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अपनी जमा राशि निकालने का अवसर मिलेगा। यह अपग्रेड जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे क्या होगा, दावों को तेजी से निपटारा होगा। जो आप यहाँ पर क्लेम करेंगे वो जल्दी यहाँ पर आपको मिल पाएगा, या क्लेम करते ही आपको यहाँ पर पैसा मिल पाएगा। और यहाँ पर पारदर्शिता में वृद्धि होगी, यानी किसी प्रकार की कोई फ्रॉड नहीं हो, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करें, पेंशन निकासी में आपको होगी आसानी। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो ईपीएफओ के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नागरिकों को 58 वर्ष की उम्र के बाद आपको यहाँ पर ईपीएफओ पेंशन प्रदान करना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन शुरुआत की जाती है और आपका जितना पैसा है, जितना पैसा आपका जमा हुआ है, जितना आपका फंड बना हुआ है, उसके आधार पर भी आपको यहाँ पर पेंशन दी जाती है। अगर आपका पैसा ज़्यादा जमा है तो आपको यहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलेगा, बशर्ते न्यूनतम अगर बात की जाए तो आपको 1000 तो यहाँ पर पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। वहीं पर अगर बात करें तो ईपीएफ पेंशनर्स के लिए एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस नए नियम के तहत पेंशनर अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन की निकासी में सुविधा उपलब्ध होगी, समय की बचत होगी, किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की स्वतंत्रता होगी।
तो ये सारे अपडेट अब 2025 में आपको मिलने वाले हैं। ईपीएफओ के माध्यम से ये सारे अपडेट दिए गए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद किसी निकासी के लिए आवेदन नहीं किया गया तो खाता 3 साल तक सक्रिय रहेगा और उस पर ब्याज मिलता रहेगा। 3 साल बाद खाता निष्क्रिय हो जाएगा और ब्याज भी आपको नहीं दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद यदि किसी निकासी के लिए आवेदन नहीं किया गया है, मान लीजिए कि आप सेवानिवृत्ति के बाद आप अपना पैसा नहीं निकाल रहे हैं, पेंशन जो आपको भेजा जा रहा है उसको नहीं निकाल रहे हैं, तो 3 सालों तक पेंशन भेजा जाएगा लगातार। अगर 3 साल में एक बार भी आप यहाँ पर निकासी नहीं करते हैं, पैसे का लेन देन नहीं करते हैं, तो 3 साल के बाद यह खाता निष्क्रिय हो जाएगा और उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो भी आपको मिलना बंद हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव रखना है। वहीं पे बात की जाए ईपीएस पेंशनर्स की गणना कैसे की जाएगी, तो इसके लिए ईपीएस में पेंशन निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर होगी। जैसे कि अगर बात की जाए योगदान, वर्षों की संख्या आपको, साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए अंतिम 5 वर्षों का औसत वेतन। यानी मान लीजिए 15,000 रुपये की सीमा आपको निश्चित की गई है, तो उसमें 15,000 रुपये में आप क्या करेंगे, आपको 70 से इसमें भाग कर देना है, ठीक है। और जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें आप 35 से गुणा कर देंगे, तो आपका कुल मासिक वेतन जो अधिकतम निकल के आएगा वो आपका 7500 रुपये निकल के आ जाएगा। जो अभी न्यूनतम की बात की जाए तो यहाँ पे 1,000 रुपये आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसका नया सिस्टम मार्च 2025 से शुरू हो सकता है। इस एडवांस प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 नाम दिया गया है। इसके तहत पीएफ खाता धारकों को एटीएम की तरह विड्रॉल और अन्य बैंकीय सिस्टम की तरह आपको यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। यानी ईपीएफओ 3.0 लॉन्च होते ही आपको बैंक लेवल पर आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस हो जाएगा। यानी एक दिन में आप अपना पैसा निकाल पाएंगे, एक दिन में आप अपना पेंशन निकाल पाएंगे, एक दिन में आप अपना केवाईसी कर पाएंगे। यानी सारी चीज़ आप एक ही दिन में कर पाएंगे। आपको यहाँ पर ज़्यादा समय जाया नहीं होगा आपका और आपको लाभ यहाँ पर जल्द ही मिलेगा। अपना पीएफ खाता अपडेट रखें। सबसे पहले कौन कौन से काम आपको करने हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका पीएफ खाता जो है सही जानकारी के साथ अपडेटेड है। वहीं पर अगर बात की जाए, यूएनओ को आधार से लिंक करना है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करें, ईपीएफओ के ऑनलाइन सेवाओं से परिचित हो और उसका उपयोग करेंगे। नियमित रूप से स्टेटमेंट चेक करें, अपने पीएफ खाते की नियमित जांच करें और किसी भी विसंगति की रिपोर्ट करें। वित्तीय योजना बनाएं, नए नियमों के अनुसार अपनी वित्तीय योजना को अपडेट करें और सरकार तरफ से जो लाभ आपको दिए जा रहे हैं वो सब आप लाभ ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ईपीएफओ पेंशनर्स को जो समस्याएं होती थी, उनका पेंशन का पैसा हो या खुद का पैसा है, फंड है, अब आपको आज ज़रूरत है, शादी करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा आप निकाल रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको तुरंत ज़रूरत है तो तुरंत पैसा नहीं निकल पाता है। इसके लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर काम में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई तो आपका यहाँ पर जो क्लेम आप किया वो भी रद्द हो सकता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो सरकार तरफ से जो लाभ आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो त्वरित गति से आपको मिले, इस पर अपडेट किया जा रहा है और पेंशन को लेकर भी अपडेट यहाँ पर किया जा रहा है। इससे रिलेटेड और कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।